नहीं है। नाम क्या है? आकिब, अल्फैज, कबीर। तुम्हारा नाम क्या है? क्या? कहाँ से हो? मैं हल्द्वानी। हल्द्वानी। मैं तो इनके साथ कहाँ आई से थी। बेटा? मैं चमोली। चमोली के हो? आकिब, कबीर, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो भाई? गुड़गांव का। गुड़गांव का कबीर है। मुरादाबाद। मुरादाबाद उत्तराखंड भैया, उधम सिंह नगर। क्या करता तू यहाँ पे? पढ़ता हूँ यूआईटी में। तो यूआईटी में। भैया यूआईटी में। ये इस देवभूमि में जो लव जिहाद कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, कितनी तेजी से। ये आकिब, ये कबीर, ये हमारी बहन बेटियों के साथ देवभूमि में लिविंग में रहते हैं भाई। इन पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये लड़कियां, इनके माँ बाप पढ़ने के लिए इनको भेज रहे हैं। ये बीएफआईटी के छात्र है, कोई किसी कॉलेज की छात्र है, लेकिन ये देख रहे इनको छोड़ेंगे क्या? ये देखते हैं कौन हमारी बहन बेटी पहाड़ से उतर कर रहती है। ये सब यूज है। ये होती है इनकी पढ़ाई। इस्लाम में इसे कहा जाता है पढ़ाई। इनके मौलवी मदरसे जो इनको पढ़ा के भेजते हैं ना, मौलवी इनको जॉब देते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे पढ़ाई करनी है। पूरे डस्टबिन में इनके सिर्फ आपत्तिजनक चीजें भरी पड़ी नहीं है। हल्द्वानी वालों देख लो, और चमोली वालों, आप लोग इनको पढ़ने के लिए भेजते हो, लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। यहाँ पे हो रहा है जिहाद। ये कबीर जैसे जिहादियों के लिए आसाद। 2 लड़कियां हैं और 3 जिहादी। जी लड़की की है सारी वीडियो। क्या है ये? इस लड़की की है। तो यहाँ क्या करने के लिए आया तू? भैया पढ़ने के लिए आया हुआ। यहाँ पढ़ने के लिए इस लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ? नहीं भैया, साथ में नहीं है भैया, साथ में रहते। अगर तू इसके साथ लिविंग में जा रहा है, ये क्या है? इन लोगों की ट्रेनिंग ये नहीं है कि ये देवभूमि पढ़ने आएंगे। इन लोगों की ये है, ये देवभूमि में आएंगे और किसी ना किसी हिंदू बालिका जो पहाड़ मूल की हैं, वो बहनें आती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इन जैसे जिहादी जो इनके मौलवी को पीछे लगा देते हैं, क्योंकि हिंदू लड़कियां जो टारगेट करने के लिए। भाई आप लोग ये देखो कि हमारी देवभूमि में क्या हो चुका है। उत्तराखंड के वासियों, आप लोग देखो, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इस लड़की को किस तरीके से बुरखा पहना के मुसलमान बना दिया है। देखो, ये हमारी पहाड़ मूल की लड़की है, इसको बुरखा पहनाया जा रहा है। बुरखा पहनाने के बाद इसके साथ फोटो है। ये लिविंग में रहते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। इस लड़की के साथ करते हुए वीडियो, ये देख रहे, ये हमारी बहन बेटियों के साथ सारी अश्लील वीडियो, सारी। किसकी है वीडियो? तो मेरी है भैया। तेरी है? क्या बोल रहा है? अरे तुम्हें अपने धर्म में लड़की नहीं मिलती, ये बता। ये पढ़ने के लिए आ रखी, तू इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा और तू इसके साथ गलत काम कर रहा है। पर से खुद ही तो कर रही हूँ। तुम्हें पता था इसने अश्लील वीडियो बना रखी? तो तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था तुमको, या इनके साथ लिविंग में रहने के लिए भेजा था? उत्तराखंड के हाल बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं। हमारी एक भी बहन इन जैसे जिहादियों से बची नहीं है। अब ये उत्तराखंड में पढ़ने के लिए आते हैं, ये पढ़ाई है? इनके माँ बाप से पूछना चाहता हूँ मैं, ये पढ़ाई है क्या? ये पढ़ने के लिए भेजा है आप लोगों ने इनको? इनके फोन में इतनी अश्लील वीडियोस इन लोगों ने बना रखी हैं। और ये मकान मालिक जो पीजी चलाते हैं, इनको एक बार भी ये नहीं देखते कि इनके पीजी में लड़कियों के साथ रह कौन रहा है, इन नाबालिग लड़कियों के साथ कौन रह रहा है। ये कबीर खान, ये अनस, ये मोहम्मद, ये लोग रह रहे हैं, ये हमारी बहन बेटियों के साथ कार्य कर रहे हैं। मेरी धामी जी से भी हाथ जोड़ के विनती है, धामी जी हम थक गए हैं, अब बहुत हो चुका। इन जैसे जिहादियों पर अपना सकंजा कसिए। हमारी पहाड़ की छोटी छोटी बच्चियां बर्बाद हो गई हैं। ये पढ़ाई के नाम पर क्या खेल चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। इन जैसे पीजीओ का इलाज कीजिए। ये पीजीओ में सिर्फ इनको नोट दिखते हैं, ये नहीं देखते कि मुजफ्फरनगर से, मेरठ से कोई मुसलमान आता है, कोई कबीर की औलाद आता है और हमारी बहन बेटियों के साथ कार्य करते हैं। ऐसा भी हो क्या रहा देवभूमि में, हमें तो समझ नहीं आ रहा। हम तो खुद परेशान हैं। ये पूरा सिद्धू वाला क्षेत्र है, स्टूडेंटों का पूरा पूरा हब है। ये सारे जितने घर हैं, अब ये हॉस्टल बन चुके हैं। हॉस्टल किन के लिए? हॉस्टल इन जिहादियों के लिए बन चुके हैं। जैसे ये देख रहे हैं, पूरा बड़ा, ये इतना बड़ा हॉस्टल है, मालिक ने तो हॉस्टल बना के दे दिया रेंट पे। अब कोई यहाँ पे लिविंग में रह रहा, कौन रह रहा, उसे कुछ नहीं पता मालिक को। मालिक अपने पैसे कमा रहा, लेकिन कार हो रहा हमारी हिंदू बहन बेटियों का। और सब हॉस्टलों का यही हाल है, ऐसा नहीं है किसी एक का हाल है, सब हॉस्टलों का यही हाल है। यहाँ पर ये कॉलेज तो बना दिए इन्होंने, पीजी बना दिए, और मैं कह रहा अब इनका जो जितने भी कॉलेजेस है ना, इनका इलाज भी बजरंग दल करेगा, क्योंकि नशा सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेजों में अब बिकने लगा है। सिद्धू वाला में जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं, सब लोग ये इसमें सबसे ज्यादा इनके कॉलेजों के बाहर बिकती है। क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा वहाँ है। बर्बादी, सिगरेट की, नशे की। इन लोगों ने क्या किया, जमीन ले ली उत्तराखंड में, देवभूमि में बना दिए कॉलेज, हॉस्टल बना दिए। उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं है, इनके बच्चे दारू पी रहे हैं, इनके बच्चे नशा कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन खराब क्या हो रहा है? खराब हम जैसों की जिंदगी हो रही है, क्योंकि हम इस देवभूमि में रहते
रखते हैं। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बार बच्चे को एडमिशन लेने के बाद 3-4 लाख रुपए फीस लेने के बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ रह रहे हैं। माँ बाप को सिर्फ ये लगता है कि हमने किसी कॉलेज में एडमिशन करा दिया, अब हमारी जिंदगी बच गई और ये कुछ बन के निकलेंगे। ये कुछ नहीं बन के निकलेंगे। पौड़ी की हमारी लड़की है बहन, उसको हिजाब पहनना सिखा दिया। चमोली की लड़की को बुर्का पहनना सिखा दिया। 3 जिहादी उसके साथ कमरे में अकेले थे।